Good afternoon, students. Let's continue chapter 1 of standard 6 knowing our number, राइट। तो इस पार्ट में सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बाकी है। यहाँ पे एक टॉपिक था एस्टीमेट प्रोडक्ट्स। एस्टीमेट प्रोडक्ट्स, अब ये तो हम सीख चुके हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे थे कि प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन। तो ऑलरेडी वी नो अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया है कि कैसे एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में हम एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं। तो आज देखना है कैसे हम मल्टीप्लिकेशन में एस्टिमेशन यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सो देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप एस्टिमेशन के राउंडिंग ऑफ के जितने भी वीडियोज़ है वो एक बार देख लीजिए। राउंडिंग ऑफ के नियरेस्ट टू टेंस, 100 एंड 1000 है, उसके सारे के सारे आप वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको जो राउंडिंग ऑफ का था जो आइडिया था वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने देखा था कि 1 to 4 हो तो क्या किया जाए, 1 to 49 है तो क्या करें, 1 to 499 है तो क्या करें। तो प्लीज़ आप वो देख लीजिए, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि व्हाट इज़ 19 इंटू 17। अब मैं आपको डायरेक्टली ऐसा पूछूँ कि 19 इंटू 17 क्या हो रहा है, 19 इंटू 78 क्या होगा। तो शायद आप क्या करोगे, स्पीड में अगर आपको आता है तो 19 इंटू 78 आप कर लोगे, तो थोड़ा तो टाइम जाएगा। यहाँ पे हमको जो एग्जैक्ट, देखो 2 टाइप के आंसर होते हैं, एक अप्रोक्सीमेट आंसर और दूसरा एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं करना है कि व्हाट इज़ 19 इंटू 78। तो फिर आप जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है वहाँ से आप कुछ करोगे, 6 को कैरी करोगे, राइट में 13 लिखोगे, कुछ ना कुछ करोगे आप। तो ये नहीं करना, ये सारी चीज़ें हमको एलिमिनेट करनी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आइडिया लगाना है। और कैसे, ध्यान से देखना कैसे आइडिया अप्रोक्सीमेट, आइडिया उतना भी नहीं लगाना है कि आइडिया हमारे ओरिजिनल वैल्यू से बहुत दूर हो, और आइडिया ऐसा भी नहीं लगाना है कि जो हमारी ओरिजिनल जो आंसर है, ओरिजिनल वैल्यू है, उससे बहुत कम हो। जैसे कि आप 20 को गैस करो, 21 को, तो आप गैसिंग आपका 20 तक सही है, 20 तक सही है, 25 तक सही है, फिर आप 50 को अज्यूम करोगे तो 20 एंड 50 में तो बहुत डिस्टेंस हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकता। सपोज मैं आपको बोल लूँ कि सपोज क्रिकेट मैच आज है, इंडिया पाकिस्तान की आज क्रिकेट मैच है, तो आप अगर बोलोगे कि भाई कितने रन हुए, और मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, जैसे कि ओरिजिनल में हुए हैं 236 रन, तो मैंने बोला कि चलो कितने रन हुए, तो मैंने एक अंदाज़ा लगाया, अप्रोक्सीमेट किया कि मान लो कि 250 रन हुए, तो ये ठीक है। यहाँ पे 236 250, तो मेरा अंदाज़ा लगभग ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि नहीं एक काम करो, रन तो कुछ 80 रन ही हुए होंगे, तो मैं तो बहुत दूर हूँ मेरे आंसर से। तो आपके माइंड में आप क्या सीखने वाले हो ना, वो क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं हम। तो देखो 19 इंटू 78 जो मैंने क्वेश्चन लिखा, 19 इंटू 78, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना है। तो अप्रोक्सीमेट में हम जीरो के साथ बहुत कुछ काम करने वाले हैं, जीरो को। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप वो राउंडिंग ऑफ वाले सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए और अपना एक रिवीजन कर लीजिए। 19 इंटू 78, अब 2 टाइप से मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि 19 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 20, और अभी मैंने 78 को कुछ नहीं किया, मैंने अभी 78 को कुछ नहीं किया। तो आई नो दैट 78 इंटू 2, अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लूँ तो वो 156 हो जाएगा। वो क्या होगा, 156 होगा, और एक जीरो है तो एक जीरो, तो कुछ इस तरह आंसर मिलेगा। तो क्या मेरा आंसर 1560 है कि उससे कम है, समझना। मैंने क्या किया, मुझे करना था 19 इंटू 78, मैंने क्या किया 20 इंटू 78 किया। क्यों भाई 20 इंटू 78, क्योंकि 20 में सिर्फ मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, जीरो तो ऑलरेडी वहाँ पे आप रख सकते हो। ओके 1560, तो मेरा आंसर 1560 से भी कम था। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो भी आंसर है वो भी कुछ राउंडिंग ऑफ हो, वो भी कुछ राउंडिंग ऑफ हो तो बेटर रहेगा अजम्पशन लगाना। अजम्पशन भी एक नया वर्ड है, तो वहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अब 19 इंटू 78, अब कहाँ तक मैं कौन सा कंसेप्ट यूज़ करूँ सर, यहाँ पे राउंडिंग अप टू टेंस करूँ कि 100 करूँ कि 1000। देखो 100 और 1000 की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 100 में तो 2 0 0 करने पड़ते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जीरो करने पड़ते हैं। तो 19 को अगर मैं नियरेस्ट 10 ही कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नियरेस्ट 10 कर लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 78 को मैं नियरेस्ट 10 ही कर सकता हूँ, नियरेस्ट 100 और 1000 का तो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों, 1000 में लास्ट 3 डिजिट आपको जीरो करने, हमारे पास तो है ही नहीं।
100 में लास्ट 2 जीरो जीरो करने पड़ते हैं, लास्ट 2 डिजिट जीरो करने पड़ते हैं, वो भी है नहीं। तो यहाँ पे मैं उसको नियरेस्ट 10 करूँ तो ये क्या हो जाएगा 80। अगर हम यहाँ तक पहुँच गए मतलब हमारा आधा काम यहाँ से फिनिश। अब क्या करना रहेगा आपको, 20 इंटू 80 मल्टीप्लाई करना है। जीरो जब हमको मिल जाता है, प्लीज डोंट वरी अबाउट जीरो। पहले क्या करो, इसके पास कितने जीरो है 1 तो वो लिख दीजिए, इसके पास कितने जीरो है 1 तो वो भी लिख दीजिए। तो योर आंसर विल कंटेन एटलीस्ट 2 जीरो, 2 ही जीरो तो कम से कम होंगे। अगर वो बाकी के डिजिट का आप मल्टीपल करते हो, अगर उसमें कोई जीरो आता है तो वो ऐड होगा, नहीं होता है तो हो गए ही वहाँ पे। अब कौन से डिजिट बचे यहाँ पे 2 एंड 8। व्हाट इज 2 इंटू 8, दैट इज 16। तो ये आपका आंसर हो गया 1600। ये आपका कोई एग्जैक्ट करेक्ट आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमने यहाँ पे उसको एस्टिमेट किया है, हमने सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया है कि हमारा इसका आंसर कहीं ना कहीं इसके नज़दीक होगा, 1600 के नज़दीक होगा, नियरर टू 1600 के नज़दीक होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब एग्जैक्ट आंसर आता है तो हम ये करते हैं, और अप्रोक्सीमेट आंसर में हम ये भी कुछ करते हैं। ये आपको अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना। ये क्लियर हो रहा है यहाँ से कैसे 160 लिया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ध्यान से समझिए और डाउट्स क्लियर कर दीजिए। अब मैं कर रहा हूँ 63 इंटू 182। अब देखिए 63 को मैं नियरेस्ट 10 कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 60। 182 यहाँ पे मैं नियरेस्ट 10 भी कर सकता हूँ और नियरेस्ट 100 भी कर सकता हूँ। अब नियरेस्ट 10 करूँगा तो ये हो जाएगा 180 होगा, एंड नियरेस्ट 100 करूँगा तो ये 20 होगा। नाउ यू टेल मी कौन सी मेथड और कहाँ तक करें। 60 इंटू 18 दैट इज ऑल्सो राइट, लेकिन ध्यान में रखना 60 इंटू 180 एंड 60 इंटू 200। ध्यान आपको ये क्वेश्चन में ये डाउट तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे तो आप मान लोगे कि सर इट्स ओके कि नियरेस्ट 10 ही कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन छोड़ दिए। आप नियरेस्ट 10 भी कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे नियरेस्ट 10 किया है और यहाँ पे नियरेस्ट 100 किया है। अब मान लो जो समझने की बात है वो यहाँ पे है कि 63 इंटू 182 उसका आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे। अब 60 इंटू 180 करो तो ये तो मुझे बहुत कम मिलेगा। 180 इंटू 60 तो कहाँ पर नज़दीक जा सकता है। देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज कर लिया, 63 टू 60 ले गया, और 180 को मैं ले गया 200। तो आप समझिए, एक को कम किया दूसरे को ज़्यादा किया, दोनों को कम करोगे तो आंसर तो बहुत कम होगा, और वो भी मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं मेरे हिसाब से जो नंबर चूज़ करूँगा, जो राइट एजम्पशन होगा वो इन दोनों का होगा, 60 इंटू 200 का। अब देख लीजिए 60 इंटू 200 का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, हाउ इजी इट विल बी। देखो 6 इंटू 2 कर लीजिए पहले आप, यहाँ से 6 लीजिए, यहाँ पे 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। 6 के पास कितना जीरो था 1, तो 1 जीरो लिख दिया। यहाँ पे कितने जीरो थे 2 जीरो, तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया, एस्टिमेट आंसर हुआ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का अप्रोक्सीमेट आंसर हुआ। चलो और एक सम करते हैं, 81 और हाँ यस 81 इंटू 479। अब आप ट्राई कीजिए अपने आप सॉल्व करने का उसको। 81 है तो 81 को तो मैं नियरेस्ट 10 ही कर सकता हूँ, तो ये हो गया 80। ओके 479 में एक कर सकता हूँ मैं 480 एंड दूसरा कर सकता हूँ मैं 500 किया जो कि नियरेस्ट 100 था, और 480 किया वो नियरेस्ट 10 था। अब कौन सा चूज करें। अब 80 इंटू 480, देखो आप एक दूसरे में तो यहाँ पे समझ गए 80 इंटू 480। अब 80 इंटू 480 करोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 तक होना चाहिए। 4 जीरो है तो हम ट्राई कर सकते हैं नियरेस्ट 1000 का, तो हम सीधा ही यहाँ पे यूज़ करने वाले ये 80 इंटू 500। 80 इंटू 500, 80 इंटू 500 क्यों, देखिए आप सपोज मैं यहाँ पे मल्टीपल कर लूँ, 8 8 जा 64 का 4, यहाँ पे 6 4 8 जा 32 एंड 6 38। सपोज मान लो कि मैंने ये 384 आंसर लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 400, तो आप देख लीजिए ना, इसको भी मुझे राउंडिंग ऑफ करना है। ये तो एग्जैक्ट कुछ एग्जैक्ट तरीके से हुआ ना ये आंसर। समझिए आप क्यों 480 यूज़ नहीं करना और क्यों 500 यूज़ करना है। 8 8 जा 64 6 बराबर, और 8 4 जा 32, ये 384 लिखा मैंने 48 इंटू 8 राइट। तो ये थोड़ी राउंडिंग ऑफ है। ये अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी नंबर सोचिए नियरेस्ट टू 400, तो 400 एस्टिमेट करो तो 400 होना चाहिए। 384 तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू बताई, तो यहाँ पे होगा 400। तो मैं यूज़ करूँगा ये
80 इंटू 500, 80 इंटू 500। नाउ देख लीजिए, अब जो समझना है ना वो जीरो की कहानी यहाँ पे समझनी है। 8 इंटू 4 कर लिया, जो कि आंसर मिल गया हमको 40, और ये 40 में जो जीरो है उसका कोई रिलेशन नहीं है वो बाकी के जीरो के साथ। किसके साथ? एक तो इसके साथ, तो ये और जीरो था वो 80 के पास था, ये दो जीरो थे जो 5 के पास थे, तो ये रख दीजिए। ये 40 का जीरो तो वो प्रोडक्ट में आया था। आपको कुछ ऐसे नहीं करना है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं करना है आपको, ये है आपका आंसर मिलेगा। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। चलो और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कैसे होगा ये। सो 37 इंटू 1889, 37, इट कैन बी राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 10, दैट इज 40। समझ में आ गया होगा। किसको हम नियरेस्ट 10 करते हैं, किसको हम नियरेस्ट 1000 करते हैं, और किसको नियरेस्ट 100 करते हैं, वो समझना है। 1889 तो ये हो सकता है 1890। फिर क्या हो सकता है, ये मैंने कर लिया नियरेस्ट 10। प्लीज़ ये बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, आप समझिए उसको ध्यान से। 1889 में नियरेस्ट 10 किया उसको, 89 है, ये हो गया 1900, 1900। फिर आगे गए, फिर आगे हो जाएगा 189 है, अब उसको मैं लिख दूंगा 2000। क्या लिख दूंगा मैं? 2000, क्योंकि 889 है तो ये हो जाएगा 2000। अब कौन सा चूज करूँ? देखिए आप यहाँ पे, सपोज मैंने 4 इंटू 189 किया, तो 189 इंटू 4, तो मुझे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, और कुछ आंसर आएगा उसको भी मैं नियरेस्ट ले जाऊंगा। सॉरी, आई विल नॉट गोइंग टू डू इट। 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 दैट इज 76, दैट इज 76, एंड बाकी के मैं रख दूँ यहाँ पे 1230, तो कहीं ना कहीं ये राइट होगा। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि 1889 अगर हमने यहाँ पे देख लीजिए, ये इसको बना दिया पूरा 1900 और इसको बना दिया 37, तो 19 इंटू 3 57, 57 एंड देन 7 विल बी एडेड, तो ये आंसर कहीं ना कहीं राइट है। और उसको अभी उसको भी नियरेस्ट करना है, तो बेटर क्या होगा, ये 40 इंटू 2000 दैट इज 8, दैट इज 8, और 3 zeros आ गए, 1 2 3 एंड 4। सो बेटर कौन सा होगा? 76। समझिए आप बात को, आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये भी मेथड तो राइट ही है ना, और ये भी राइट है, लेकिन आप समझिए कि अप्रोक्सीमेट 76,000 बोल रहे हो और 80,000 बोल रहे हो, तो अप्रोक्स किसको बोलोगे आप? 80,000 को बोलोगे, 76,000 को नहीं। यहाँ पे इज इट ओके? 1900 उससे बेटर है, वी कैन यूज 2000। 1900 इज ऑल्सो क्लोज टू 2000, 1000, 2000, 3000, 4000, ये सारे कंसेप्ट यूज करने हैं। सो दैट इज 80,000। सॉरी, मैंने कुछ गलत किया होगा, 80,000 ही हो गए। यहाँ पे अगर मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 4 2 ज़ा 8 हो गए, 3 zeros यहाँ पे, और ये होगा 4 0, नो प्रॉब्लम, राइट। 83 एंड 4, 80,000 ही है, नो प्रॉब्लम, क्लियर। सो आप ये कंसेप्ट को समझ सकते हो। बाकी के कुछ समय आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, और उसका आंसर भी अपने आप ट्राई कीजिए। जैसे कि एक नंबर है 578 इंटू 161, आप ट्राई कर सकते हो इसको 600 और इसको 200, तो एक आप कीजिए। दूसरा है यहाँ पे 5281 एंड 349, 349, इसको भी आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वन 5281, 5281 इंटू 3491, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। देन इट इज़ 9250 इंटू 29, कॉपीड सम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सो प्लीज़ ट्राई इट अगेन, सो प्लीज़ ट्राई इट, ओके। ये टेक्स्ट बुक के समय ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, और कल से ये सारे करना है। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, और आपको कल से हम स्टार्ट करें चैप्टर 2। आपको ऑल्टरनेट डे में, सपोज मंडे को एक वीडियो मिलेगा, सपोज आज कौन सा डे है, तो आज सपोज मान लो कि वेडनेसडे, राइट। सो आपको फ्राइडे को 5 बजे के आसपास मिलेगा, सैटरडे नहीं मिलेगा आपको, फिर संडे को एक वीडियो मिलेगा, मंडे ने ट्यूसडे, एक दिन की गैप आपको इसलिए दे रहे हैं, एक दिन की गैप, क्योंकि आप आगे का उसके साथ रिवाइज कर पाओगे। तो ऑल्टरनेट डे में आपको हर एक ऑल्टरनेट के दिन में मैथ्स चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका हर एक वीडियो मिल जाएगा। नोटिफिकेशन देख लेना आप, उसमें आप देख लीजिए कि सारे वीडियो है, अगले वीडियो का भी आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू वेरी मच।